हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिन से कुछ कॉल्स रिसीव हो रही हैं मुझे, कुछ फॉरेन कंट्री से, कुछ इंडिया के अलग अलग पार्ट से। सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव हूँ तो इसलिए जो लोग समझते हैं कि मुझसे बात करके उनको अपनी कोई प्रॉब्लम का हल मिल सकता है। तो आजकल एक नया तरीके का क्राइम जो है वो साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसकी वजह से लोग अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं। मैंने ये देखा कि काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप हैं जो एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर आप लोगों के साथ कांटेक्ट करके, चाहे आप फेसबुक पर एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं या ट्विटर पर एक्टिव हैं या कोई भी और बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें कि सोशल मीडिया पर आप एक्टिव होते हैं। और वो क्या करते हैं कि आपको बहुत सुंदर सी एक अपनी पिक लगाएंगे अपनी प्रोफाइल पर और उसके बाद आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे। पहले वो आपको पूरा स्टडी कर लेते हैं कि किन लोगों को हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। इन लोगों का अपना एक फैन फॉलोइंग क्लब इन्होंने अपना बनाया हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को इन्होंने अपने ही ग्रुप के लोगों को ऐड किया हुआ है। और ये क्या करते हैं कि उसी ग्रुप में से जब आपको ऐड करेंगे और आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो आपको शो करेगा कि जैसे इस इंसान के जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं वो मतलब जो है वो आपके ग्रुप के फ्रेंड्स से मिलते जुलते हैं। तो आपको लगेगा कि ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या कॉमन फ्रेंड हैं, तो आप क्या करेंगे कि इमीडिएटली उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो फेसबुक पर आपको रिक्वेस्ट भेजें या इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजें। उसके बाद क्या करता है ये गैंग जो है, ये जैसे ही आपको रिक्वेस्ट भेजता है और आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, आपसे मैसेंजर के थ्रू, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर हो या इंस्टाग्राम मैसेंजर हो, उसके थ्रू वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको हेलो हाय भेजना शुरू करेंगे। और आजकल जो यंग जनरेशन है वो इनके हनी ट्रैप में अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि प्रोफाइल पे कितनी सुंदर लगाई होती है, अपना नाम एक अच्छा सा रखा हुआ होता है, तो लगता है कि बहुत ही सुंदर कोई लड़की है। तो हमारी जो यंग जनरेशन में लड़के हैं जो कॉलेज स्कूल या जॉब में भी हैं तो और अच्छे प्रोफेशंस में हैं, वो सभी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट होके वो बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी हेलो हाय का जवाब देना शुरू कर देते हैं और एक आधे दिन में ही वो इतना ज़्यादा अपने आप को फ्रेंडली शो करना शुरू कर देते हैं कि आपसे व्हाट्सएप नंबर की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर करते हैं तो वो आपसे इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके साथ आ जाएंगे और आपको फिर दोबारा से आपसे मैसेजेस के थ्रू जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने उनके मैसेजेस को रिप्लाई करना शुरू कर दिया तो आपसे वीडियो कॉल पे बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आपने वीडियो कॉल ऑन की तो उसी टाइम क्या होगा कि आपको दिखाई देगा कि सामने कोई लेडी कोई नेकेड पोजीशन में है, जो कि कोई या तो सेक्सुअली कुछ ना कुछ करते हुए दिखाया जाता है या फिर वो टोटली नेकेड होती है, जिसको देखकर इमीडिएटली आप घबरा भी जाएंगे कि ये क्या हो गया, पता नहीं किस तरीके से। लेकिन इन बिटवीन उनका मकसद जो है वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि कई बार जो लड़के जो कि जिनको वीडियो कॉल की गई है वो उनके झांसे में आ जाते हैं और वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर नहीं भी इन्वॉल्व होते, वो अपना मोबाइल को इमीडिएटली अगर शट डाउन भी कर देते हैं, अपने व्हाट्सएप से बाहर भी आ जाते हैं, तो भी वो क्या करती हैं, वो दूसरा जो ग्रुप है, एक्टिव ग्रुप है, वो आपकी, क्योंकि आपका फेस उसमें दिखाई देता है वीडियो कॉल में, आपको वो देख लेते हैं और आपकी पिक जो है साथ में वीडियो बना लेते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में आपको वो थोड़ी ही देर बाद या 2-4 घंटे के बाद वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं कि आपने जो है। और कई बार वो क्या करते हैं कि आप अपने कोई मेल पर्सन के साथ आपके फेस को शेयर करके उसके साथ वो जो किसी भी तरीके से बना लेते हैं, वो मिक्सिंग करके आपके बॉडी को भी पूरी को नेकेड दिखा देते हैं और वो इस तरीके से दिखाते हैं कि वो सेक्सुअली इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। आपको पहले वो छोटी सी वीडियो क्लिपिंग भेजेंगे जिससे आप देख के एकदम घबरा जाएंगे कि मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया, तो इस तरीके से ये क्या मेरे साथ ये हो रहा है। और आप को अपना अकाउंट नंबर भेजेंगे और आप उसके बेस पर जो है इमीडिएटली पैसे ट्रांसफर कर देंगे, घबरा के कि कहीं ये मेरी वीडियो वायरल ना कर दे, क्योंकि वो आपको वीडियो वायरल करने की धमकी देते हैं।
लेकिन अगर आप नहीं देते हैं पैसे तो वो आपको इमीडिएटली आपके एक आधे फ्रेंड्स को, क्योंकि जब आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की होती है तो आपके प्रोफाइल पर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको वो देख सकते हैं, उनका प्रोफाइल देख सकते हैं। तो वो आपके जो क्लोज फ्रेंड होते हैं उनको आपके वीडियो जो है वो शेयर कर देते हैं 2-4 लोगों को, ताकि आप एकदम घबरा जाएं। आपके फ्रेंड्स जब आपको फोन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी वीडियो जो है उन तक पहुंच गई है, तो आप बिल्कुल ठगा सा महसूस करेंगे और आप इमीडिएटली चाहेंगे कि इस गैंग को जो है वो पैसे देके भी अगर किसी तरीके छुटकारा हो जाए, हमारी वीडियो डिलीट हो जाए। क्योंकि हर एक को अपने परिवार का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी में जो एक रिस्पेक्ट होती है उसकी टेंशन रहती है कि उनकी बेइज्जती ना हो, और अगर उनके बारे में इस तरह का पता लग गया तो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा, समाज उनके बारे में क्या सोचेगा, एक उनकी छवि खराब होती है। ये सब चीज़ें, इस तरह का गैंग आजकल बहुत एक्टिव है और बहुत सारे लोग इस तरह के इस हनी ट्रैप में जो है वो फंस रहे हैं और अपना फाइनेंशियल भी उनको काफी लॉस हो रहा है, साथ साथ उनकी इमेज भी खराब हो रही है। क्योंकि कई बार तो वो इतना एडमेंट होते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं भेजे तो वो सोशल मीडिया पर उस चीज को, आपके जो वीडियो उन्होंने वायरल की है उसको डिलीट नहीं करते हैं। तो कई बार आपने जब पैसे अगर लगातार भेज दिए हैं, जितनी उनकी डिमांड है उसको आपने फुलफिल कर दिया है, तो उस चीज को आप डिलीट कर देते हैं और अपने नए उसमें लोगों को जो है इसी तरह के ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। इस तरह का क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और काफी ज्यादा लोग इस क्राइम में जो है वो फंसते जा रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने की मुझे जरूरत महसूस हुई कि सबसे पहले, अब आप कहेंगे कि ये तो आपने बता दिया कि इस तरह का क्राइम हो रहा है, अब आपकी ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह का क्राइम अगर हो रहा है तो उससे हम बचाव किस तरीके से करें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप कभी भी अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अपने फेसबुक प्रोफाइल पर या इंस्टा प्रोफाइल पर या आपका ट्विटर अकाउंट है या कोई भी ऐसा अकाउंट जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उस पर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। सिर्फ वही लोग आपको देख पाएं जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या आपके फ्रेंड ग्रुप में बहुत ही क्लोज हैं। आप सभी के लिए अपना अकाउंट जो है उसको पब्लिक अकाउंट ना रखें, अपना पर्सनल अकाउंट रखें, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन हर कोई ना देख पाए और काफी ज्यादा आपका इसमें बचाव हो जाए, कोई आपको इस तरह के झांसे में ना फंसा पाए। एक तो सबसे पहले आपने ये प्रिकॉशंस लेनी है कि आपने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट जो है उसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं शेयर करनी। दूसरी बात यह है कि आपने इस चीज से बिल्कुल बचाव अपना रखना है कि आप कभी भी अननोन पर्सन की फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सेप्ट ना करें। सिर्फ अपने नोन जो आपके जानकार हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, अननोन लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। किसी के भी सुंदर होने पर उसकी ब्यूटी के झांसे में आप लोग ना आए, वो चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है। और चौथी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये लोग जो है, क्योंकि बहुत सारे मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल कॉन्टेक्ट्स की वजह से हम लोग जो है सोचते हैं कि म्यूचुअल कॉन्टेक्ट है हमारे, इसका मतलब कि इसके इतने सारे लोग इसके कॉन्टेक्ट में हैं तो ये ठीक ठाक पर्सन होगा। इस तरह की हमारी दिमाग में ये बात आ जाती है, तो हम उस रिक्वेस्ट को जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो हमने उस चीज को बिल्कुल भी उनके झांसे में नहीं आना, ये सोच के कि ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो एक्सेप्ट नहीं करनी है, जिसको कि हम लोग नहीं जानते हैं बिल्कुल भी। इसके अलावा साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपसे व्हाट्सएप नंबर मांगता है तो आपने उस नंबर को भी शेयर नहीं करना है किसी भी कीमत पर। और जैसे इंस्टाग्राम पर भी मैं देखती हूँ कि फ्रेंड रिक्वेस्ट आती हैं, तो हम लोग जैसे ही कोई हमें फॉलो करता है तो हम उसकी रिक्वेस्ट को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो हम उस प्रोफाइल पर भी जाकर हमसे वीडियो कॉल कर सकता है या हमसे बातचीत कर सकता है। तो वो सब चीज़ों से हमने बचना है। एक इसमें काफ़ी ज़्यादा जो दिल्ली में खासतौर से इस तरह का क्राइम काफ़ी हो रहा है और वर्ल्ड के हर पार्ट में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इंडिया के काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एक्टिव हैं, जो कि मैंने इसमें देखा कि मेवाती ग्रुप काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी सारे लोग दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किए हैं इसमें। और इसके अलावा कुछ वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं, वो क्योंकि पढ़े लिखे हैं और उनको जो आपका मोबाइल है इसके फीचर्स सारे पता है, अच्छे से इसको यूज़ करना आता है और उनको पता है कि ये सब चीज़ें किस तरीके से उन्होंने करनी है। और कई तो जैसे मेवाती ग्रुप है, ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि बहुत सारे सिम खरीदे हुए हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है जो फर्जी अकाउंट नंबर खोलते हैं। क्योंकि अगर जिस अकाउंट में अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे और आप
आप पुलिस को बाद में अगर कंप्लेन करते हैं और आप वो अकाउंट नंबर देते हैं तो पता लगता है कि जब हम लोग वेरीफाई करते हैं तो पता लगता है वो अकाउंट जो है वो फर्जी अकाउंट था जिसमें उन्होंने पैसा ट्रांसफर आप लोगों से कराया। इसमें मैं ये भी बताना चाह रही थी कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपना आधार कार्ड, कभी कोई उनको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना होता है या कहीं कोई अकाउंट खुलवाना है या कहीं कुछ भी ऐसा काम करना है जिसके लिए उन्हें आधार कार्ड देने की जरूरत पड़ती है, तो वो एजेंट्स को कई बार आधार कार्ड दे देते हैं। तो एजेंट्स जो है वो आधार कार्ड की कॉपियां करके रख लेते हैं, उसके ऊपर डुप्लीकेट फोटो किसी की भी लगाकर उस आधार कार्ड के एड्रेस के बेस पर इस तरह का जो क्राइम करने वाले हैं वो उसके बेस पर काफी सारे सिम इशू करा लेते हैं। तो उस चीज से हमें बचना चाहिए कि हमें अपना आधार कार्ड किसी को भी ऐसे ही नहीं देना चाहिए ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। और दूसरी बात यह कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सारी सर्विस प्रोवाइडर से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जिनके सिम हम यूज करते हैं, जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, रिलायंस है, जियो है, बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो बिना वेरीफाई किए हुए किसी को भी जो है सिम इशू ना करें, क्योंकि थोड़े से लालच के चक्कर में और वो अपने कंपनियों के ज्यादा सिम बेचने के चक्कर में वो प्रॉपर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की नहीं करते हैं, या उन्होंने जो लोगों को हायर किया हुआ है वो प्रॉपरली वेरिफिकेशन नहीं करते और बहुत सारे सिम ऐसे लोगों के हाथों में चले जाते हैं जो कि इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हैं। तीसरा, मैं बैंक के भी, क्योंकि बिना बैंक एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट के इस तरह का कोई अकाउंट नहीं खुल सकता जो कि फर्जी अकाउंट नंबर हो, जिसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन ना हो। उस बिना वेरिफिकेशन की अगर किसी के अकाउंट खुल जाते हैं और बाद में पता लगता है कि वो फेक अकाउंट था, तो ये सब चीजें बिना जो एम्प्लॉयज की इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकती हैं। तो जितने भी, चाहे वो प्राइवेट बैंक है चाहे वो सरकारी बैंक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो इस बात का ध्यान रखें कि इस तरह की चीजों में उनके अपने बच्चे भी कभी शिकार हो सकते हैं। तो उस चीज को, उनकी फैमिली इस चीज का शिकार हो सकती है, उनके अपने बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं या कहीं जॉब पर हैं, वो भी कभी इस तरह के हनी ट्रैप का शिकार हो सकते हैं, जिससे उनको भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो कभी भी इस तरह का कोई काम ना करें जिससे कि लोगों को अननेसेसरी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो मैंने इसलिए दिल्ली के सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो दिल्ली में रहते हैं, उनको कभी भी इस तरह का कोई, अगर वो कभी इस तरह के हनी ट्रैप में फंसते हैं या उनको लगता है कि कोई इस तरह से उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी किसी को पैसा ना दें और वो इमीडिएटली हमारा साइबर सेल जो है द्वारका में, मैंने बताया, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर सेल है। मैं द्वारका वाले साइबर सेल की ईमेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग उसमें अपनी कंप्लेंट जो है उस मेल पर वहां मेल कर सकें और आपको आपकी कंप्लेंट पर इमीडिएटली एक्शन हो और पुलिस एक्टिवली आपकी हेल्प कर सके और आपको किसी को पैसा ना देना पड़े, आपकी रेपुटेशन ना खराब हो। और ऐसे लोग जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है, जो समाज में इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं और साइबर क्राइम के थ्रू जो है वो लोगों को अननेसेसरी इस तरह से हरेस कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं, उन लोगों को के खिलाफ हम सख्त से सख्त एक्शन ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि भी आप लोग सभी इन चीजों को फॉलो करें। मेरी वीडियो थोड़ी लंबी है जरूर, लेकिन बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर की है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब लोग इस वीडियो को प्रॉपरली पूरा देखें और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि सभी मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके और सभी लोग इसका फायदा उठा सकें और कोई भी इस तरह की हादसे का शिकार ना हो सके। थैंक यू वेरी मच।